एक बार की बात है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वह खेतों में बड़ी मेहनत से फसल उगाता था और उनकी देखभाल करता था। लेकिन अक्सर प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी अधिक वर्षा होती, कभी चिलचिलाती धूप तो कभी तूफान। किसी न किसी कारण से उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। एक दिन किसान एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी फसल को देख रहा था। उसने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और भगवान से बोला, सभी अजीब लोग आपको महान और सर्वज्ञ मानते हैं। वे कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समझते हैं कि फसलें कैसे उगती हैं। यदि आप जानते होते तो लगातार बाढ़ और तूफान नहीं आते। आप नहीं जानते कि किसान को कितना नुकसान होता है। यदि मेरे पास मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति होती तो आप देखते कि मैं अपनी फसल कितनी अच्छी तरह से उगा सकता था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने आकाश से एक आवाज़ सुनी जिसमें कहा गया था, मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। इस मौसम में आप तय कर सकते हैं। आप अपनी फसलों के लाभ के लिए मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं। आकाश से यह दिव्य वाणी सुनकर किसान प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया। अब किसान के पास मौसम को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने की शक्ति थी। उसने अपनी फसलों को तूफान, वर्षा, बाढ़ और चिलचिलाती धूप से बचाया। और उस वर्ष उसने ऐसी फसल पैदा की जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। किसान खुश था और साथ ही सोच रहा था कि वह भगवान से कहेगा कि इसे शक्ति का सही उपयोग कहते हैं। कुछ और दिनों के बाद जब फसल कटने के लिए तैयार हो गई थी तो किसान ने बड़े उत्साह से फसल की कटाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कटाई शुरू की तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वहाँ गेहूं नहीं था, बल्कि खाली भूसा था। पौधे बहुत बड़े थे और उनसे बहुत अच्छी फसल होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहाँ गेहूं था ही नहीं। वह बहुत परेशान हुआ और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर से चिल्लाया, हे प्रभु, क्या आपने मुझे दंड दिया है? तभी ऊपर से आवाज़ आई, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। आपने उन्हें तूफानों का सामना नहीं करने दिया, भारी बारिश नहीं होने दी और न ही चिलचिलाती धूप का सामना करने दिया। आपने उन्हें हर चुनौती से बचाया। इसलिए सभी पौधे अंदर से खोखले रह जाते हैं। जब पौधे तूफान, भारी बारिश और धूप का सामना करते हैं तो वे संघर्ष करते हैं और ताकत विकसित करते हैं। संघर्ष से पैदा हुई यह ताकत ही गेहूं के दानों का निर्माण करती है। आपने उन्हें उन कठिन समयों से नहीं गुजरने दिया जो उन्हें मजबूत बना सकते थे। सभी भूसी खोखली रह जाती है क्योंकि आपने अपने पौधों को संघर्ष नहीं करने दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे विकास के लिए संघर्ष और चुनौतियां ज़रूरी हैं। जिस तरह फसलों को मजबूत और फलदार बनने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह लोगों को बढ़ने और विकसित होने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कठिनाइयाँ सज़ा नहीं हैं, बल्कि ताकत और लचीलापन बनाने के अवसर हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक एथलीट जो कड़ी मेहनत नहीं करता वह स्वर्ण पदक नहीं जीत सकता। एक व्यवसायी जिसने शुरुआती चुनौतियों का सामना नहीं किया वह अपने व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाएगा। जो छात्र पूरे साल लगन से पढ़ाई नहीं करता वह अपनी कक्षा में अव्वल आने की उम्मीद नहीं कर सकता। सफलता के लिए संघर्ष ज़रूरी है। इसलिए जब भी जीवन में समस्याओं का सामना करें तो हमेशा याद रखें कि ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनने में मदद करती है।
चुनौतियों के बिना कोई विकास या व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। इसलिए अपनी चुनौती को सीखने, बढ़ने और अंततः सफल होने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद और धन्य रहें।